हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और सुबह की झाड़ू लग चुकी थी, पोछा भी हो गया था और फिर ये सिंगोनियम का प्लांट था, उसकी कटिंग की थी मैंने। और कटिंग करके, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था और गमले में जो लगा था, गमला छोटा था, तो इसी वजह से बार बार उसकी डालियां झुक जा रही थी। और ये फिर छत पे आई तो देखिए मोर नाच रहा था बगल वाली छत पे। काफ़ी अच्छा मौसम था और सुबह का जो ये मौसम होता है उस समय बहुत सारे मोर छतों में आ जाते हैं, आसपास मेरी छत पे भी आ जाते हैं कभी कभी और नाचते रहते हैं। अगर फ़ोन से वीडियो बनाने लगो तो तुरंत ही भग जाते हैं। तो मैं चाय लेके छत पे आई थी और ये प्लांट मुझे लगाना था जो कटिंग में करके लाई थी। और इस मौसम में भी काफ़ी हरा भरा रहता है यहाँ पे और काफ़ी मुश्किल से जो भी पौधे हैं बचा पाई हूँ। और इसमें देखिए ये गुड़हल का जो प्लांट है ये ख़राब हो गया। पता नहीं ये कौन सा ऐसा कीड़ा लग जाता है कि उसको बचा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अभी इसमें मैंने ग्रीन नेट नहीं बांधी है, कल खोली थी, क्योंकि हवा जब ज़्यादा चलने लगती है तो काफ़ी बुरी तरह से फट चुकी है। इसी वजह से खोल के रख दी थी साइड में। और ये देखिए ये सिंगोनियम का प्लांट जो कटिंग करके मैं लाई हूँ, इसी बाल्टी में लगा देती हूँ। देखती हूँ कि चलती है, वैसे लग जाती है सिंगोनियम की कटिंग। और काफ़ी बड़ा था पेड़, इसी वजह से और भी हटाना ज़रूरी था। और नीचे की कटिंग जड़ जो थी वो वहीं लगी हुई है, अपने आप अगर हरी हो जाएगी। और ये तो लगी ही जाएगी। और पहली बार लगा रही थी तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि लगती है कि नहीं लगती, लेकिन ये मन में था कि लग सकती है, इसीलिए कटिंग करके और लगा दी थी। और ये एक डिब्बे में जो मिट्टी और गोबर वाली खाद जो मिक्स थी उसको मैंने निकाल लिया है और इन छोटे छोटे डिब्बों में भर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ प्लांट्स की कटिंग फिर और लगानी है। और सबसे बड़ा जो काम मुझे करना है, जो मेरे मन में काफ़ी लंबे समय से है, मुझे एक छोटा सा झरना बनाना है अपने पौधों के बीच में रखने के लिए। तो ये सारी तैयारी मैं उसी की कर रही हूँ। और इन छोटे छोटे पॉट्स में कटिंग लगा के और ये फ्लावर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और एक ये पौधा है, मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ का पौधा है, इसको क्या बोलते हैं, लेकिन इसमें फलियां जैसी अब लगी हुई है गोल गोल। और देखिए कुछ स्नेक प्लांट्स में से बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं, तो इनको भी निकाल के और छोटे पॉट में लगा देती हूँ। ये जितने छोटे पॉट तैयार कर रही हूँ, ये सब झरने के आसपास रखने के लिए कर रही हूँ। और अब ये तैयारी छोटी तैयारी करने में काफ़ी समय लग जाता है। और फिर मैं एक झरना तैयार करती हूँ, किस तरह से करूँगी आप सभी को दिखाऊंगी। और ये मेरा बहुत पहले से मेरा मन है कि एक छोटा सा ही वो झरना हो मेरे घर में, पौधों के बीच में। क्योंकि जो पत्थरों से, पहाड़ों से जो पानी गिरता है उसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्रकृति से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है। उसी की तैयारी शुरू कर दी है। काफ़ी समय पहले से मन में इच्छा थी कि मैं बनाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा था कुछ भी। तो धीरे धीरे करूँगी तैयारी, तब जाके कहीं मैं अपना सारा काम पूरा कर पाऊँगी। और ये देखिए ये कटिंग, इस पौधे की कटिंग मैं लगाऊंगी इन सभी छोटे छोटे पॉट्स में, क्योंकि ये ही पौधा मेरे पास सबसे अच्छा है, जिसकी कटिंग भी लग जाती है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसका नाम मैं भूल जाती हूँ, मैक्सिमम पौधों का मैं नाम भूल जाती हूँ, मुझे पौधों का नाम नहीं याद रहता, सिर्फ मैं उसको फूल से और पत्तियों से पहचानती हूँ। तो ये जितने पॉट मैं बनाऊंगी वो सारे झरने के आसपास रखने के लिए ही बनाऊंगी। तो उसकी तैयारी शुरू कर दी है
अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को जरूर प्रेस करिए, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दें। और बहुत सारी मटकियाँ जो पूजा वाली छत पे रखी हुई हैं, और पिछले साल तक मैंने उनमें 9 o'clock लगा रखा था, लेकिन इस बार मैंने कोई भी कटिंग 9 o'clock की भी नहीं लगाई है। जो जैसी लगी थी वैसी ही साफ करके और लगा दी, क्योंकि पता नहीं क्यों अब छत पे पौधे रखने का कम ही मन होता है मेरा। लेकिन अब जो गमले हैं, जो पौधे हैं, उनको तो अभी देखभाल मेरी मुझे करनी ही पड़ेगी। ज़्यादा मुझे अब मेहनत करने में थोड़ी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी बात है चढ़ने में उतरने में बहुत दिक्कत होती है। और जब ज़्यादा पौधे होते हैं तो उनकी देख रेख में समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो भी पौधे अब लगाऊंगी, जो नॉर्मल देख रेख में पौधे चलें, वही पौधे मैं अब अपने चाहे ऊपर रखूं या नीचे रखूं। तो ये जो पौधा है इसमें कोई देख रेख नहीं, कोई भी ज़्यादा इसकी देख रेख, ना ज़्यादा पानी की ना ज़्यादा मिट्टी की। बस जिस तरह से भी आप लगा दो, ये अपने आप ही ऐसे ही सुंदर सा हरा भरा रहता है और बिल्कुल छोटी सी कटिंग से भी लग जाता है। अभी तक के सभी पौधों में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये पौधा लगा। और इसकी 2 वैरायटी होती है, लेकिन मेरे पास एक ही वैरायटी है। और इसकी जो पीछे की पत्तियां होती हैं वो बैंगनी होती है और आगे की पत्तियां हरी होती हैं। और इधर खोया बना रहा था बेटा, एक खोया बन चुका था तो निकाल रहा था। मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। और ये फिर उसके बाद ये काफ़ी समय बाद का समय है, दोपहर का है। ये दोपहर का मैं खाना बनाने जा रही थी, नहा चुकी थी, सारा काम हो चुका था। फिर ये दोपहर का वीडियो हुआ। तो ये मूंग कल मैंने फुलाई हुई थी, इसकी सब्जी बनाऊंगी। इसको सबसे पहले, और आज मैंने गैस यहाँ पे रखी है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जिस जगह पे मैं खड़ी होके और खाना बनाती हूँ वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन इस जगह पे अगर रख लो गैस और इधर बाहर का पंखा चला दो तो हल्की हल्की सी हवा लगती रहती है, तो काफ़ी आसान रहता है। हालांकि यहाँ परमानेंट नहीं रखूँगी, उसका कारण है क्योंकि इधर निकलने की भी जगह बहुत कम है। और वैसे तो हर साल में गर्मियों में यहीं पे गैस रख लिया करती थी। और सबसे बड़ी जो मुश्किल की बात है वो है बार बार उठ के सामान लाना, बार बार उठ के काम करना। इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है मुझे, इसलिए नीचे गैस रखना मेरे लिए अब बहुत कठिन हो गया है। और अभी तक क्या था कि फटाफट उठ जाओ, फटाफट सारे काम कर लो, लेकिन अब उतनी फुर्ती से शरीर चलता भी नहीं। और जिस दिन जल्दी होगी उस दिन तो और भी ज़्यादा मुसीबत। तो देखिए, सबसे पहले मैंने मूंग को बॉयल कर लिया था हल्का सा नमक डाल के, और अब चढ़ा दी थी कढ़ाई। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये मूंग की सब्जी बनाती हूँ, जो कि बहुत अच्छी लगती है और सभी बहुत मन से खाते हैं। और उसके बाद ये देखिए घी डाल दिया था और ये डाल दी लाल मिर्च। और लाल मिर्च को थोड़ा सा बड़ा बड़ा टुकड़ों में इसलिए डालती हूँ जिससे कि बच्चों को मिर्ची निकालने में आसानी रहे और बच्चे मिर्ची बाहर निकाल के अलग रख दें, उनको मिर्ची मुंह में न चली जाए इसी वजह से। और छोटी पीसेस होती है तो वो मुंह में चली ही जाती है। और एक टमाटर डाल दिया था, एक नहीं 2 थे, 2 टमाटर कट करके डाल दिए थे। और उसके बाद वही बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सारी। और ये देखिए अब इनको खूब अच्छे से हमें फ्राई करना है। और जैसे ही ये पक जाते हैं वैसे ही मूंग को डाल दूंगी और उसके बाद मैं ऊपर से लगा दूंगी तड़का। और आप तड़का न लगाएं तो पहले ही इसमें थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और एक तेज पत्ता डाल दें। जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से बनाएं। और मैं तो इसी तरह से बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ।
और इस तरह से इन गर्मियों में भी हमारे पास इतना काम होता है और हमें उनको करना पड़ता है। गैस को बाहर रखते हैं, कभी अंदर रखते हैं। और अभी तक तो क्या था कि मैं बाहर गैस को बिल्कुल बाहर रख लिया करती थी, लेकिन अब नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इस पौधे बहुत ज़्यादा हैं, उधर जगह बहुत कम हो जाती है। और नहीं, पहले इसी साइड पे रख लिया करती थी और आसानी से काम हवा के पास हो जाया करती थी। लेकिन फिर देखिए, ये खाना मेरा बन चुका था, मट्ठा मूंग की सब्जी और